औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियस का सेकंड पार्ट है। तो न्यूक्लियस के गिर्द एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसका बेसिकली काम ये होता है कि साइटोप्लाज्म के मटेरियल को न्यूक्लियस के मटेरियल से अलहदा करना है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एक्चुअली ये डबल मेम्ब्रेन होती है और इसके बाहर की तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूस होता है और अंदरूनी तरफ ये न्यूक्लियस के अंदरूनी कंटेंट को घेरे होती है, जैसा कि न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह जो है। कुछ मकामात ऐसी हैं जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस यानी आपस में दोनों मेम्ब्रेन मिल जाती हैं, वहाँ पे फार्मेशन होती है स्पेशल सुराखों की जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। फंक्शन बेटा इनका सिर्फ एक ही है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती है इन सुराखों की वजह से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान। और न्यूक्लियर पोर्स की तादाद भी हर न्यूक्लियस के अंदर महदूद होती है। एक अनडिफरेंशिएटेड सेल जैसा कि चिकन का एग है, अगर उसमें हम देखें तो 30,000 न्यूक्लियर पोर एक न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर वेल डिफरेंशिएटेड ये बार बार डिवाइड नहीं होता, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे कि रेड ब्लड सेल है, इसमें 3 से 4 न्यूक्लियर पोर जो हैं पाए जाते हैं। बेसिकली काम इसका ट्रैफिक ऑफ सब्सटेंस को कंट्रोल करना है। इसके बाद न्यूक्लियोलस है, तो कहते हैं डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है न्यूक्लियस में। इसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती जो इसको बकिया न्यूक्लियर मटेरियल से अलहदा करे, लेकिन बेसिकली इसके दो पार्ट होते हैं, दो रीजन होते हैं। और जो आउटर रीजन है पेरिफेरल, वो ग्रेनुलर ग्रेन्यूल्स पे दानेदार पे मुश्तमिल होता है। इसके अंदर मालिक्यूल बनते हैं, राइबोसोमल सब यूनिट बनती हैं। और इस सेंट्रल फिब्रल एरिया यानी फाइबरनमा होता है, इसके अंदर जो है आरएनए बनेगा, राइबोसोमल डीएनए वगैरह की फार्मेशन होती है। इसके साथ साथ कहते हैं कि यहाँ ये वो मकाम है जहाँ पे राइबोसोम की फार्मेशन होगी। इसके बाद इनसाइड द न्यूक्लियस क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं। क्रोमोसोम जो है ये डीपली स्टेन्ड बाय बेसिक, इसको किया जा सकता है बेसिक डाई के साथ। सेल डिवीजन के वक्त क्रोमाटिन मटेरियल तब्दील हो जाता है डार्कली स्टेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं। जिसकी ये डायग्राम है, ये सेंट्रल पोर्शन सेंट्रोमियर कहलाता है और इसको क्रोमाटिड यानी दो इसके मेन रीजन है। सेंट्रल रीजन सेंट्रोमियर कहलाता है, इसके साथ ये स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होगा। इसमें एक स्पेशल कनिटोकोर रीजन होता है और इसके साथ ये इसके जो 4 आर्म अटैच हैं, इसको हम क्रोमाटिड का नाम देते हैं। और ये सेंट्रोमियर के अंदर ही कनिटोकोर रीजन ऐसा रीजन होता है जहाँ पे जाकर स्पिंडल फाइबर जो है उनकी अटैचमेंट होती है। और अगर ये स्पिंडल फाइबर लूज, अगर ये सेंट्रोमियर लूज कर दे क्रोमोसोम, तो फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल अबनॉर्मैलिटी का बायस बनता है। क्रोमोसोम बेसिकली 2 चीज़ों पे मुश्तमिल है। इस पैराग्राफ पे आप केमिकल कंपोजिशन का हेडिंग देंगे डीएनए और प्रोटीन के ऊपर, और जितनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी वो क्रोमोसोम के अंदर ही जो है स्टोर होती हैं। और क्रोमोसोम की तादाद हर इंडिविजुअल सेल में स्पेसिफिक होती है, जैसा कि ह्यूमन में 46 है, फ्रॉग में 26 है, चिंपैंजी में 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई में 8 होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आनियन में 48, पोटैटो में 14 गार्डन पी वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। और ह्यूमन के अप्लाइड सेल में इसकी तादाद हाफ होती है। स्पर्म में जैसे कि 23, ड्रोसोफिला में 4 स्पर्म में होंगे और 4 ही एग में पाए जाते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे।